अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 30 जून यानी कि महीने की आखिरी कॉल लेकर, और ये सिर्फ महीने की आखिरी कॉल नहीं है बल्कि जब मंथ क्लोज़ होता है तो ये जून का मंथ जब क्लोज़ होता है तो न सिर्फ सेकंड क्वार्टर क्लोज़ हो रहा है और कुछ लोगों का फाइनल ईयर क्लोजिंग हो रही है और काफ़ी डिटेल एनालिसिस का हमें मौका मिलता है जब जून और दिसंबर क्लोज़ होते हैं। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। सब में पहले तो आज के सेशन पर नज़र डालते हैं। आज के सेशन में मैंने 4 दायरों की शक्ल में आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर कल की कॉल आपने सुनी है तवज्जो से तो बड़ी क्लियर कट वार्निंग आपको दे दी गई थी। बेशक मैंने ये कहा कि कोई बड़ी परेशानी फ़िल वक्त नज़र नहीं आ रही शॉर्ट टर्म में, मगर उसके बावजूद भी 41,675 के नीचे बाइंग नहीं करनी, फिर नीचे जाके बाय करेंगे डिप पे। ये बात आपको कल की कॉल में बड़ी वाज़ेह तौर पे बताई गई। और अगर आप इस चीज़ को नोट करते हैं और जो बातें आपको बताई जाती हैं उसको उसी तरह अमल पैरा होते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप मार्केट में नुकसान आपका कम से कम, मतलब बुरे हालात में कम से कम नुकसान, ठीक है जी, ये हो सकता है। अच्छा जनाब, चलते हैं फिर आगे देखें आप मार्केट को कि मार्केट ये 4 वार्निंग देने के बाद 11:30 बजे नीचे गिर जाती। आज इवन मिड डे कॉल की भी ज़रूरत मैंने नहीं समझी, क्योंकि मिड डे कॉल की टाइम पे मार्केट 675 के नीचे ट्रेड कर रही थी तो बासानी हमें नज़र आ रहा था कि मार्केट को नीचे जाना है और हमारी जो बाइंग ऑन डिप कॉल थी वो काफ़ी नीचे थी। मार्केट उस एरिया को टेस्ट करती है जो स्पेसिफिकली आपको इंडिकेट किया गया था 41,140.52 वाला, कि इस एरिया में जाके मार्केट को एक सपोर्ट और बाउंसी मूव मिल सकती है। और इसी एरिया के नीचे बियर्स का थ्रेड भी शदीद था, इस एरिया के नीचे इस्टेब्लिश हो जाएंगे बियर्स। ये तो थी कल की टोटल कॉल। अब आपके सामने चार्ट भी मौजूद है और आज की मार्केट भी आपने देखी है कि मार्केट उसी एरिया को टेस्ट करती है और थोड़ी बहुत रिकवरी करके क्लोज हो जाती है। अगर रिकवरी देखें तो 200 पॉइंट की रिकवरी है लो से, मगर एटलीस्ट 2 बजे की क्लोजिंग है और 3:30 की 2 बजे का लो है और 3:30 की क्लोजिंग है। तो इसलिए थोड़ी सी मुस्बत बात ये देखी जा सकती है कि मार्केट ने आखिरी 1.5 घंटा उस सपोर्ट को जो 41,142 और 41,052 का जो एरिया था उसको ऑनर शायद करने की कोशिश की। अभी तो कल आगे पता लगेगा कि क्या वापस उस एरिया की तरफ चली जाती है या इसी तरह ऑनर करती रहती है। अच्छा जनाब, 450 पॉइंट जब मार्केट गिरेगी तो वॉल्यूम भी कम होंगे, क्योंकि उम्मीदें हमेशा भारी होती हैं और रियलिटीज़ पे, तो इसलिए वॉल्यूम कम रहा। 34.59% वॉल्यूम कल के मुकाबले में कम रहा। और कल तो वॉल्यूम की मैंने तारीफ़ भी की थी। बहरहाल अब मुझे यकीन है कि मेरे ट्रेडर्स, फॉलोअर्स, मेंबर्स जो हैं समझे होंगे कि मैंने 41,675 के नीचे लॉन्ग को डिस्करेज क्यों किया। इमीडिएट बायबैक, जो यानी कि कल भी जिन्होंने मुझे राब्ता किया था और कहा था जी हम निकल चुके हैं तो क्या हम बाय बैक करें, तो मैंने कल जो उनको रोका था कि नहीं आज बाय नहीं करना, क्यों रोका था वो बात उनको अब समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, जब आप इस वक्त बेहतर पोजीशन में थे आज अपनी एक्यूमुलेशन के लिए। अच्छा जनाब, 30 तारीख आखिरी तारीख 2022 का तीसरा क्वार्टर शुरू होने जा रहा है। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए।
और ताकि आपको डेली कॉल तवातर से मिलती रहे। और साथ में ये भी बता दूं आपको कि इसको ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर है 0345619043। और अगर आप एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं कि यार, तो ज़रूरी नहीं है 3 महीने के लिए ज्वाइन करें। हमारी मार्केटिंग टीम ने आपके लिए मुख्तलिफ़ पैकेजेस रखे हुए होते हैं, तो आप वहाँ जाके हमको पहले टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और उसके बाद क्वार्टर बेसिस पे आ सकते हैं। हमारा रेगुलर प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो सिर्फ क्वार्टर ग्रुप होता है, मगर चूंकि नए लोग 3 महीने का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए हमारी मार्केटिंग टीम ने स्पेशल प्रोग्राम भी रखा है। अच्छा, आप चलते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ, वो आपके सामने मौजूद है। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। सबसे पहले तो मुबारकबाद उन लोगों को जिन्होंने टाइमली एग्जिट किया, और वो कौन लोग हैं जो कल एग्जिट हुए थे, क्योंकि कल के दिन को सेलिंग डे कहा गया था। अगर नहीं एग्जिट हुए जानबूझकर या उम्मीदों की वजह से या बेकार के सोशल मीडिया अपडेट की वजह से या सिर्फ 800 पॉइंट को देख के, पीर के मंडे के 800 पॉइंट को देखकर, तो फिर उन्होंने दानिस्ता तौर पे अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाया है, दानिस्ता तौर पे। ये कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो स्टॉक मार्केट है। सिर्फ 1 सेकंड लगता है, क्लिक करें और आप आउट ऑफ द मार्केट। बहुत आसान है। सिर्फ करना क्या होता है, डिसीजन मेकिंग करना क्या होता है, ट्रेडिंग प्लान करना क्या होता है कि पता हो कि मेरा इस सूरत में क्या रद्द अमल होगा, इस सूरत में क्या रद्द अमल होगा। जैसे आज की अगर बात करूं तो 41,675 के नीचे मुझे बाय नहीं करना, मेरा रद्द अमल वाज़े था। खैर बहरहाल, मैं कोई पैनिक की बात नहीं कर रहा, मैं कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा यहाँ कि मैं बहुत वरिड हूँ। हाँ, 41,052 के नीचे मैं वरिड हूँ, मैं परेशान होऊंगा अगर 41,052 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देना शुरू कर दे, तो मसाइल फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और वो बढ़ के कहाँ तक जाएंगे, ये जो 40,690 और 40,548 का लेवल है, मार्केट वहाँ तक भी जा सकती है। यही वो लोअर लिमिट है इस एरिया की। खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू द सेम लाइन, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, मगर 41,052 के नीचे ना ट्रेड हो तो अच्छा है। आज का लो जो है वो पिछली कॉल में एज अ सपोर्ट इंडिकेट किया गया था। कौन सा? 41,040 से लेकर 41,052, ठीक है। और यहाँ से रिवर्स मूव की उम्मीद थी, इसीलिए जो बायबैक करने को कहा था वो इस एरिया में करने को कहा था। 675 तोड़ते ही बायबैक नहीं कीजिए, नीचे बायबैक कीजिए, इसलिए कहा था। होप कि ये बात आपको मज़ीद समझ आई होगी। अच्छा जनाब, अब होना ही है कि या तो ये सपोर्ट बरकरार रहे, ठीक है, तो फिर आपकी एंट्री बड़ी बेनिफिशियल है। और तो अगर आपकी शॉर्ट टर्म एंट्री है तो 41,052 के नीचे स्टॉप लॉस। और अगर आप वही मीडियम और लॉन्ग टर्म वाली ट्रेडें कर रहे हैं, जिसको ख़ास तौर पे आजकल इनकरेज किया जा रहा है, पिछले चंद हफ्तों या बल्कि अब तो महीने भी कह सकते हैं, जून आ गया, अप्रैल मार्च से ये बात की जा रही है कि अगर उस स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं आप, तो फिर आप कोई मसला नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए, आपको इन हालात में भी गेन मिल जाएगा। तो जिस तरह मैंने कहा कि 41,052 के नीचे जो अदर साइड ऑफ द पिक्चर जिसको मैं कह रहा हूँ, वो 41,052 के नीचे है कि बियर्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और शॉर्ट टर्म बाइंग का ये स्टॉप लॉस है 41,052। और जो होल्डिंग करते हैं या कर सकते हैं, या जो पहले माल बेच चुके हैं, लिक्विडेट कर चुके हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी एक्यूमुलेशन बरकरार रखें और इंडेक्स और स्टॉक की स्लाइड के साथ साथ चलें। जो लॉट साइज है उसका स्प्लिट ऐसा हो कि जैसे आज मार्केट में अगर 400-500 पॉइंट की गिरावट है तो ठीक है, आप अपना लॉट साइज छोटा कर लें। 1000 पॉइंट की गिरावट है, 800 पॉइंट की गिरावट है, लॉट साइज को ज़ीरो कर लें, ठीक है।
और अगर 150-200 की गिरावट है तो लॉट साइज को थोड़ा बड़ा कर ले, मगर पूरी बाइंग एक साथ नहीं करनी, सिंपल इज दैट। अब इसमें एक लेवल है 41,767, ठीक है। इससे पहले तो मैं बुल्स की कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि बुल्स कोई एफर्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि 767 के ऊपर अगर ये ट्रेड करे तो इसकी जो बियर्स की एनर्जी है वो कम हो जाएगी। वैसे अगर मिनिमम रेस्क्यू लेवल की मैं बात करूं, जिसको मैं मिनिमम रेस्क्यू लेवल कह रहा हूं, वो मिनिमम रेस्क्यू लेवल मेरा कल के दिन के लिए, ये आप प्रिसाइज लेवल टेबल पे देख सकते हैं, मैं 41,592-585 जो है ये मिनिमम रेस्क्यू लेवल है। ये कम से कम मार्केट इसके ऊपर जाए, और यहाँ तक जाती है तो कितना ऊपर जाती है, 250 पॉइंट ऊपर जाती है, तो कम से कम मार्केट 250 पॉइंट ऊपर तो खड़ी हो तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है ना, उसके बगैर नहीं। और ये मैं आपको और अगर आप स्पेसिफिकली एग्जॉर्शन की बात कर रहे हैं तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि 41,052 स्टॉप लॉस है। मगर किसी भी सूरत में नेगेटिव ट्रेडिंग, यानी कि आपके पास एक और लेवल है, अगर आप पहली रेजिस्टेंस देखें 41,407, 345, इसके नीचे भी ट्रेड होती है तो मैं कोई लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए इनकरेज नहीं करूँगा। होप कि मैंने बड़ी तफसील से खुलकर आपको ये बात समझाई है। रोज़ाना अपडेट रहने के लिए राब्ता कीजिए हमारे नंबर पे, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको तमाम तर दौरान मार्केट, आफ्टर मार्केट, बिफोर मार्केट तमाम अपडेट्स पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।